सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा सादर नमस्ते। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रहे हैं। इससे पूर्व 5 अध्याय का पाठ संपूर्ण रूप से प्रसारण हो चुका है। आज 6ठे अध्याय का पाठ प्रारंभ करेंगे। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और श्रीमद् भागवत गीता पाठ आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। आप सभी से मैं बताना चाहता हूं कि आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व योगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। जब अर्जुन अपने धर्म से विमुख हो रहा था, अर्थात अपने छात्र धर्म से, क्षत्रिय धर्म से विमुख हो रहा था, युद्ध करने से हिचकिचा रहा था, यह सोच रहा था कि इस महाभारत युद्ध में मैं अपने सगे संबंधियों को कैसे मारूंगा, इनसे युद्ध मैं कैसे करूंगा। तो उस समय अर्जुन इन दृश्य को देखते हुए घबरा सा गया था, उसका शरीर कांपने लगा था। लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की यह दशा देखकर उसे श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया और उसे युद्ध करने की प्रेरणा दी। वहां से प्रेरणा मिलने के बाद अर्जुन युद्ध में विजयी हुआ तथा यह श्रीमद् भागवत गीता जन जन तक पहुंचा। श्रीमद् भागवत गीता अपने आप में एक बहुत ही महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ में लिखे हुए हर बात मानव जीवन के लिए लाभकारी है। अगर मनुष्य किसी भी परिस्थिति में हो, उसके जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो, उस समस्या का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में है। अगर आप इसे ध्यान से अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, इनके अर्थों को समझेंगे तो आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान इस ग्रंथ में आपको मिल जाएगा। तो चलिए विलंब न करते हुए हम पाठ को आरंभ करते हैं। ओम नमो परमात्मने नमः। अथ षष्ठो अध्यायः। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यकर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरगिर्न चक्रियः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। सन्न्यासमीति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव न ह्रासन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षोरमुर्ने योगं कर्म करणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः करणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योग रूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा हिन्नेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदस्तोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों के ही आसक्त होते थे, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता था। उद्धरेदात्मनायात्मानं नात्मानवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु भी है। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वै वर्तेतात्मवैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा को तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। अर्थात सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं।
ज्ञान विज्ञान तृप्तयात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तयुच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त सार्थक भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। शूहन्न मित्रार्योदासीना मध्यस्था द्वेष्य बंधुषु साधुश्च पीच पापेषु समबुद्धिर्विशेष्यते। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युज्येत सतमात्मानं रहंसि अस्थितः एकाकी यत चितात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य अस्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छित्रं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मुगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करे। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चितेन्द्रिया क्रियः उपविश्यासने युच्चाया युद्योगात्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। भगवान श्री कृष्ण योग पे बहुत जोर डालते थे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर श्री कृष्ण भी कहा जाता है, क्योंकि वो योगों के गुरु योगीराज थे। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् चलाय स्थिरः संप्रेक्षया नासिकाग्रं स्वनिश्चानवलोकयन्। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांतात्मा विगत भीब्रम चारी व्रते अस्थितः मनः संयम्यमच्चितो योगयासित मतपरः। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। युजन्नैवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिनिर्वाण परमां मतसंस्थामधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परम आनंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। नातयस्तस्तु योगी अस्ति न चैकांत मनस्रतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अर्थात जो अधिक खाता हो, जो कम खाता हो, इनसे खाने पीने से योग का कोई लेना देना नहीं है। अर्थात जो ज्यादा सोता हो या कम सोता हो, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं, हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने वाले स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्रभावोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वाला, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का और यथा योग सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनीयतं चित्त मातमन्न एवावतिष्ठते निः अस्पृह सर्वकामेभ्यो योक्त इत्युच्यते तदा।
अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से अस्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेतंगय सोमपा असमृता योगिनो यत चिंतस्य युज्यतो योगात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। ये उपमा स्वरूप है। ये उपमा कहा गया है कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा के तौर पे परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। तत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया तत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखमात्यनिन्तकं यत् बुद्धिर्ग्राह्यमतीन्द्रियं वैति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। तं विद्याद दुःख संयोग वियोगम योग सज्जिगतम स निश्चयेन योगतव्यो योगो अरनिविर्न चेतसा। जो दुख स्वरूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। यह योग न उकताते हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभवान्न कामांसा अस्त्यकत्वाह सर्वशेषतः मनसेवेन्द्रियाग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं के निःशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर शनैः शनैः रूप परमेदा बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंशतं मनः कृत्वा न किंचदपि चिंतयेत्। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। यतो यतो निरसचरति मनस चलमया स्थिरं ततस्ततो नित्ययेदात्मा मन्नयेव वशं नयेत्। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे अर्थात बार बार परमात्मा में ही लगावे। प्रशांत मनसं होणं योगिनं सुखमोत्तमं उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतकल्मषं। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त हो। ओम नमो परमात्मने नमः। श्लोक संख्या 1 से 27 तक संपूर्ण हुआ। आगे का श्लोक हम अगले भाग में प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी भक्तजनों को सादर नमस्ते। वीडियो अच्छा लगे, पाठ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक कमेंट अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। ओम नमो परमात्मने नमः।